हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्तों में शक भाग 3। अभी तक हमने पढ़ा कि नैतिक के विदेश जाने के बाद संजना ने डिसाइड किया कि वो जॉब करेगी और उसने अपने कदम AK कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ा दिए। अब आगे AK कंस्ट्रक्शन का खूबसूरत गेस्ट हाउस। बड़े अदब के साथ गेस्ट हाउस के इंचार्ज ने संजना का अभिनंदन किया। बताइए मैम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? संजना ने अदब का जवाब मुस्कुरा कर दिया और अपने जॉब लेटर को उसके समक्ष प्रस्तुत किया। ये जॉब लेटर मुझे आपके यहाँ से प्राप्त हुआ है और इसी के तहत मैं मिस्टर साहिल से मिलना चाहती हूँ। अच्छा, साहिल सर से? जी हाँ, मुझे उन्होंने ही जॉब लेटर ऑफर किया है। ओके, ये कहकर इंचार्ज ऑफिस के अंदर चला गया और करीब 2 मिनट के बाद बाहर आकर उसने संजना जी को बड़े अदब से अंदर जाने के लिए कहा। सर आपका वेट कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। संजना MD साहिल के ऑफिस में चली गई। आओ संजना, हाउ आर यू? कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग साहिल, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और तुम्हें देख करके तो मैं और भी बढ़िया हो गया। साहिल ने मजाक में उत्तर दिया। इतने दिन हो गए, आप अचानक कहाँ गायब हो गए थे? संजना ने साहिल से प्रश्न किया। बस तुम्हारी शादी हो गई थी तो शहर में और क्या काम बचा था? एक बार फिर से मजाक के लहजे में साहिल ने संजना को उत्तर दिया। काफी मजाकिया हो गए हो आप। हाँ, क्योंकि ऑफिस का शेड्यूल काफी टाइट है, समय नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी जब अपने लोग सामने होते हैं तो इस मौके को नहीं छोड़ता हूँ मैं। चलो खैर, बताओ क्या लोगी, कॉफ़ी या चाय? नहीं, मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं लूँगी। ये तुम्हारी कंपनी से जॉब लेटर आया है, इसके संबंध में ही मुझे तुमसे बात करनी है। संजना ने जॉब लेटर की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ बताओ, सैलरी जैसी चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगी, जो पोस्ट चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। इसके अलावा कोई बात करनी है तो कह सकती हो। और ये पोस्ट और सैलरी की बात करके मैं तुम पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी एजुकेशन और काबिलियत की वजह से तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूँ। साहिल ने बात को स्पष्ट किया। नहीं, मुझे सैलरी और पोस्ट की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ एक बात मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। संजना ने सकुचाते हुए कहा। अपनी प्रॉब्लम बताओ, फिर देखता हूँ कि मैं इस मामले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। साहिल ने संजना को आश्वस्त किया। साहिल, नैतिक को तो तुम जानते ही हो, उसे मेरा कहीं भी नौकरी करना पसंद नहीं है। मैं पिछले कई महीनों से उससे नौकरी करने की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन वो मानता ही नहीं है। वो कहता है मैं जब इतना कमा रहा हूँ तो तुम्हें बेवजह घर से बाहर निकलने की क्या आवश्यकता है। और तुम समझ सकते हो कि जब नैतिक सुबह ऑफिस चले जाते हैं और फिर रात में ही लेट वापस आते हैं, पूरा दिन घर पे मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। टीवी कितना देखूंगी, गेम्स कितने खेलूं, इसीलिए मेरा मन भी करता है कि, लेकिन क्या करूं, नैतिक इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते हैं। तो उनकी इजाज़त के बगैर ही यहाँ आई हो? साहिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा ही समझ लो, असल में नैतिक इस समय विदेश गया हुआ है और कम से कम 4-5 महीने के लिए वो बाहर ही है। तो मेरे पास ये 5 महीनों का एक स्वर्णिम समय है जिसमें मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पंख लगाना चाहती हूँ। उम्मीद है इन 5 महीनों के लिए तुम मेरी मदद करोगे। संजना ने कहा। देखो संजना, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ जुड़ो, हमारी कंपनी में काम करो, हमारी कंपनी की प्रोग्रेस में अपना योगदान भी दो। लेकिन 5 महीनों में तुम इस कंपनी के लिए इतना सब कुछ कर पाओगी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 5 महीने में तो तुम काम ही समझ पाओगी और जैसे ही काम पर तुम्हारी पकड़ बनेगी तुम ये कंपनी छोड़ने का प्लान बना रही होगी और इससे ना तुम्हारा कोई फायदा होगा और ना ही हमारी कंपनी का। और रही बात इस कंपनी में 5 महीनों की तुम्हारी फॉर्मल ज्वाइनिंग की, जो तुम्हारी बोरियत दूर कर सके, तो मैं तो तुम्हें इजाज़त दे दूंगा, लेकिन मैं तुमसे कोई भी बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट नहीं दे पाऊंगा। साहिल ने स्पष्ट किया। लेकिन साहिल, मैं जॉब किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए करना चाहती हूँ, बस इसीलिए। संजना ने भी स्वयं को स्पष्ट करना चाहा। वो ठीक है, लेकिन एक रेप्यूटेड पोस्ट, वो भी सिर्फ 4-5 महीने के लिए। मैं ऊपर मैनेजमेंट को क्या जवाब दूंगा?
साहिल ने अपनी मजबूरी शेयर की। लेकिन आप ऊपर मैनेजमेंट को ही थोड़ी बता रहे हैं कि जिस किसी की पोस्टिंग आप कर रहे हैं वो सिर्फ 4-5 महीने ही काम करेगा। ये तो हिडन है ना। अगर मान लीजिए मेरी जगह पर और कोई शख्स आपके यहाँ इस पोस्ट को ज्वाइन करता और वो आपको इस बात से अनभिज्ञ रखता कि वो सिर्फ 5 महीने के लिए ही आपको ज्वाइन कर रहा है और 5 महीने बाद ये जॉब छोड़कर चला जाता, तो क्या तब भी आपका मैनेजमेंट आपसे प्रश्न करता? अब ये मैसेज साहिल को बिल्कुल क्लियर था कि जो कुछ भी वो सोच रहा था वो गलत था। उसने संजना की तारीफ की और उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। संजना के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर था। उसे ठीक 3 दिन बाद एक कंस्ट्रक्शन को ज्वाइन करना था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो उसे मुंह मांगी मुराद मिल चुकी हो। लेकिन एक कश्मकश उसके दिलो दिमाग में अभी भी चल रही थी। वो थी नैतिक को इस निर्णय में शामिल ना करने की। वो सोच रही थी काश नैतिक ने मुझे नौकरी के लिए हाँ कर दिया होता और उसके बाद मैं ये नौकरी अगर ज्वाइन करती तो उसका मजा ही दूसरा होता। इस वक्त उसके दिलो दिमाग में एक असमंजस की स्थिति जरूर थी। वो खुद को कटघरे में खड़ा कर रही थी और स्वयं से प्रश्न और स्वयं को ही इसका उत्तर देने की कोशिश भी कर रही थी। उसे लग रहा था कि अपने इस महत्वपूर्ण निर्णय में उसने नैतिक को शामिल ना करके कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं किया है। शायद नहीं, 4-5 महीने की ही तो बात है। वो तो बाहर है और मैं भी तो अकेली हूँ, बोर हो रही हूँ और फिर उसके आने के बाद तो मैं ये नौकरी छोड़ ही दूंगी ना। वो अपने आप को समझाने की कोशिश लगातार कर रही थी। उसे डर भी लग रहा था कि नैतिक हमेशा से उसके घर के बाहर पैर रखने पर ऐतराज करते थे और आज उनकी अनुपस्थिति में वो अपने इन पैरों को बाहर निकाल रही थी। क्या ये सही था? जब नैतिक को इस बात का पता चलेगा तो उनके और मेरे रिश्ते में खटास तो नहीं आ जाएगी? मैं कैसे उन्हें सफाई दे पाऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, और किया भी तो उनको शामिल क्यों नहीं किया? वो अपने प्रश्नों को स्वयं के उत्तरों से शांत करने की नाकाम कोशिश भी कर रही थी। शाम के वक्त उसने नैतिक से फोन पर बात की। उस वक्त बातें करते करते उसकी जुबान कुछ लड़खड़ा सी रही थी, जिसे नैतिक ने पकड़ लिया और पूछ लिया, क्या बात है संजना? आज तुम्हारे मुंह से जो प्रेम भरे शब्द निकलते थे, जो फूलों की खुशबू सी मुझे महसूस होती थी, तुम्हारे शब्दों में जो गुलाब की पंखुड़ियां सी झड़ती थी, आज वो नहीं महसूस हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी न किसी कश्मकश में हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नैतिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा। संजना ने बात संभालनी चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे आज कुछ छुपा रही हो। क्या छुपा रही हो जाने मन? मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे सब कुछ जानने का हक तो है ना? नैतिक ने दिल की गहराइयों को छूने वाली बात कह दी। नहीं नैतिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। यहाँ सब ठीक है। तुम बेफालतू इन सब चीजों पर ध्यान मत लगाओ। अपने काम पर फोकस करो और जल्दी से जल्दी यहाँ आओ, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेले बोर हो रही हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और रही बात नौकरी की, तो तुमने तो मुझे कभी भी घर से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं दी है, तो मैं कैसे नौकरी? संजना ने तीर छोड़ते हुए अपने दिल की बात रखनी चाहिए। तो क्या तुम नौकरी करने के मूड में आ गई हो? नैतिक ने यकायक अपनी शंका प्रकट की। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो जस्ट तुमसे एक बात कही कि 4-5 महीने तुम वहाँ हो, मैं यहाँ अकेली। अगर तुम्हारी परमिशन मिल जाती तो मैं कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर लेती। मेरा समय भी कट जाता और मुझे बोर भी नहीं होना पड़ता। संजना ने एक बार फिर नैतिक के मन को टटोलना चाहा। अच्छा, तो इसीलिए आपकी जुबान कुछ लड़खड़ा रही है, यानी आज फिर आप मुझे नौकरी के लिए राजी करना चाहती हैं। नैतिक ने संजना के दिल का मर्म समझते हुए कहा। मैं तो आपसे कब से इस बात को कह रही हूँ, लेकिन आप मानते ही कहाँ हैं? संजना ने मचलते हुए कहा। वो तो ठीक है संजना, मैं आपको नौकरी के लिए मना कभी ना करता, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं कि तुम्हारा किसी भी गैर मर्द के साथ रहना या बात करना, उनके आगे पीछे घूमना मैं पचा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी संजना छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी और मर्द के आगे पीछे घूमे। जमाना बहुत खराब है, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं?
नैतिक ने स्पष्ट करना चाहा। लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं, संजना ने बात रखी। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि सब ऐसे नहीं होते हैं? तुम जिस किसी के पास जाओगी तो क्या तुम्हें पहले से पता होगा कि वो ऐसा नहीं है? नैतिक ने थोड़ा कठोर होकर कहा। लेकिन नैतिक, साहिल ऐसा नहीं है। अचानक संजना के मुंह से साहिल का नाम निकल गया। साहिल? नैतिक ने शब्द पकड़ लिए। मेरा मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही। संजना ने अपने शब्दों का बचाव किया। सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? साहिल कौन है और तुम्हारे मुंह से ये नाम कैसे निकला? नैतिक के शब्दों में चिंता स्पष्ट झलकने लगी थी। कुछ भी नहीं है नैतिक, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया ये नाम। तुम परेशान मत हो, मैं कहीं भी नौकरी के लिए प्रयास नहीं कर रही हूँ। तुम बस फटाफट काम निपटाकर वापस आ जाओ, फिर हम लोग पहले की तरह ही प्रेम भरा जीवन व्यतीत करेंगे, वैसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। संजना ने एक बार फिर नैतिक को समझाना चाहा। ओके ठीक है, तुम भी परेशान मत हो, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। नैतिक ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन शादी के इतने महीनों बाद आज पहली बार संजना के मुंह से किसी अनजान मर्द का नाम सुनकर नैतिक के कान खड़े हो चुके थे। वो वैसे भी एक शंकालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था और अब संजना के अस्पष्ट शब्दों ने उसकी शंकाओं को बल भी दे दिया था। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 4 में, जहां हम देखेंगे कि क्या संजना इस कंपनी को ज्वाइन करेगी, क्या नैतिक और संजना का रिश्ता ऐसा ही रह पाएगा। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।